शांति देवी अपने दोनों बेटों और बहुओं के साथ हंसी खुशी अपने घर में रह रही थी। बाकी सासों की तरह तेज और चालाक बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वो तो बेचारी बहुत सीधी सादी थी। पर शांति देवी की दोनों बहुएं उसके सीधेपन का खूब फायदा उठाती थी। वैसे तो दोनों बहुओं में काम बराबर में बंटे हुए थे, पर फिर भी अक्सर वो काम काज को लेकर लड़ती रहती। अरे रागिनी, रात में तुमने फिर से बर्तन धो के ऐसे ही सिंक पे रख दिए। अरे ड्रॉअर में क्यों नहीं रख देती? जब मैं सुबह उठी तो देखा सारे के सारे बर्तन ऐसे पड़े हुए थे। रात में मेहमानों के चक्कर में कितना काम हो गया था, कितना सारा खाना बना था। अरे आपने तो केवल सब्जी बनाई थी, बाकी मैंने कितनी सारी पूरियां बनाई और रात के बर्तन भी मुझे धोने होते हैं। मेहमानों के चक्कर में मेरा तो काम बढ़ गया ना। मैं भी तो इंसान हूँ, कितना थक गई मैं खड़े खड़े। अरे आप लगा देती बर्तन ड्रॉअर में। अरे आप भी तो इस घर की बहू हैं। अरे सुबह सुबह मुझे इनका लंच बनाना था, नाश्ता बनाना था, इनका ऑफिस भी तो है ना। अब तुम बताओ, सुबह सुबह मैं बर्तन रखने लग गई तो नाश्ता कब बनाऊंगी? अरे बहू, मेरी चाय बन गई क्या? कहाँ माँ जी, दीदी मुझे सुनाना बंद करें तब तो चाय बनाऊं। अरे मैंने तो तुम्हें सिर्फ वही बोला जो तुम्हारा काम है। अच्छा, मेरा काम इतना ज्यादा और तुम्हारा काम बस इतना सा। मेरा काम कोई कम नहीं है। अरे अरे क्या बात हुई है, बताओ। ये देखिए माँ जी, रात के बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं। रागिनी ने बर्तन ड्रॉअर में नहीं लगाए, और ऐसा ना आजकल रोज हो रहा है। रात में मैं इतनी थक जाती हूँ माँ जी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। अरे बस इतनी सी बात, मैं रख दिया करूंगी ड्रॉअर में बर्तन। अब तुम दोनों लड़ो नहीं बस। अब दोनों बहुएं मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं और शांति देवी बेचारी सारे बर्तन ड्रॉअर में रखने लगती हैं। अब शाम को शांति देवी जब लॉबी में बैठकर टीवी देख रही थी तो उनकी बड़ी बहू कविता आकर उनसे पूछती है, माँ जी खाने में क्या बनाना है? अरे देखो बहू, फ्रिज में क्या क्या रखा है? माँ जी फ्रिज में तो केवल भिंडी रखी हुई है। हाँ तो ऐसा कर भिंडी बना ले। ठीक है माँ जी। अब कविता फ्रिज से भिंडी निकालने लगती है। पहले एक एक भिंडी को काटो, उसमें चेक करो कि कीड़ा नहीं है, फिर उसको पकाओ देर तक। ये सब्जी काटना भी क्या मुसीबत है। अच्छा, तो आज भिंडी बन रही है। सही है, इनको तो भिंडी बहुत पसंद है। हाँ, पर इतनी सी भिंडी बनाने के बाद इतनी सी हो जाती है। कम से कम 1 किलो भिंडी बनानी पड़ेगी, तब जाकर सबको होगी। एक काम करो, थोड़ी सी भिंडी तुम भी कटवा दो। हाँ, पर सब्जी बनाना तो आपका काम है ना। हाँ, सब्जी बनाना है, सब्जी काटना नहीं। हाँ, तो जो सब्जी बनाएगा वही काटेगा, और वैसे भी आपका काम है ही का। यूं छौंक लगाया यूं बन गया। मुझे देखो, अभी आटा गूंथूंगी, एक एक रोटी पकाऊंगी। अरे पर तुम्हारे पति को सबसे ज्यादा भिंडी चाहिए होती है, तो थोड़ी तो मदद करनी पड़ेगी ना। और जब आपके पति 2 रोटी एक्स्ट्रा खाते हैं तो क्या आप मेरी मदद करती हो? अब सब्जी काटने को लेकर दोनों देवरानी जेठानी में फिर से बहस छिड़ जाती है। अब शांति देवी इस लड़ाई की आवाज सुनते ही भागती हुई किचन में आती है। अरे बहू, क्या हो गया, क्यों झगड़ रही हो तुम दोनों? देखिए ना माँ जी, सुबह बर्तनों के पीछे मुझे इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, और अब कह रही है भिंडी कटवाओ। वैसे भी जो सब्जी बनाएगा, सब्जी काटना भी तो उसी का काम है ना। वैसे भी इनका काम कितना आसान है। क्या आसान काम है पता है? आधा घंटा तो सब्जी काटने में लग जाता है। अरे अरे बस करो दोनों। सब्जी काटना है ना, ला मुझे दे दे, मैं काट देती हूँ। और आगे से ना सब्जी मुझे ही दे दिया कर, मैं काट दूंगी। अब शांति देवी सारी भिंडी लेकर खुद काटने बैठ जाती हैं। अब ये देखकर रागिनी को तो बहुत चिढ़ होती है कि उसकी सासू माँ उसकी जेठानी का तो पूरा काम करवा रही है। और अब जब रागिनी वहाँ गर्मी में खड़े होकर आटा गूंथने लगती है, तभी कविता 2 मिनट में भिंडी छौंक कर वहाँ से बाहर निकल जाती। अब ये देखकर रागिनी और ज्यादा बबूला हो जाती। ये बढ़िया है, आई 2 मिनट में सब्जी छौंकी और भाग गई। अब मैं एक एक रोटी बनाऊं, उसको सेकूं, पकाऊं, फिर उसमें घी लगाऊं। मुझको इतना मुश्किल काम दे दिया, और इनको जरा सा, ये तो सरासर गलत है। अरे रागिनी, रोटियां बन गई हो तो डाइनिंग टेबल पर लगा दो, मैं तो सब्जी लेकर जा रही हूँ। अरे रोटियां बनाना आपके सब्जी बनाने जैसा नहीं है,
यूं ही डाल दी कढ़ाई में और पक गई। एक एक रोटी पकानी पड़ती है, टाइम लगता है। अरे तो रोटियां जैसे बनती हैं वैसे ही बनाओगी ना? अरे मैं तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाहर सब खाना खाने बैठ गए हैं, पर यहाँ तो रोटियों का अता पता ही नहीं है। एक काम करो, ये लो चकला, तुम फटाफट रोटी बेल दो, मैं पका लेती हूँ। अरे भाई मैं तो अपना काम कर चुकी हूँ, अब तुम इतनी देर से किचन में आती हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो सब्जी लेकर बाहर जा रही हूँ, तुम रोटी ले आना जल्दी से। अब बाहर डाइनिंग टेबल पर सभी खाने का इंतजार कर रहे थे। अब कविता डाइनिंग टेबल पर सब्जी रखकर सबके साथ बैठ जाती है। अरे क्या आज खाने में सिर्फ सब्जी ही मिलेगी? रोटियां कहाँ हैं? पर रोटियां तो अभी तक बनी ही नहीं हैं। अभी तक रोटी नहीं बनी? मैं देखती हूँ जाकर। अब सास उठकर रसोई में जाती है तो देखती है कि रागिनी ने अभी रोटियां बनाना शुरू ही किया है। अरे बहू अभी तक रोटियां नहीं बनी, इतनी देर कैसे हो गई? अरे माँ जी मेरा काम सब्जी बनाने जैसा थोड़ी है कि छौंक कर इधर उधर चल दिए। एक जगह खड़े होकर एक एक रोटियां पकानी होती हैं, इतना कठिन है मेरा काम। मैंने अभी दीदी को बोला भी था कि रोटियां बेल दें, मैं खड़े होकर सीख लेती हूँ, पर वो कहाँ मेरी कोई मदद करने वाली है। अरे बहू कोई ना, चल मैं तेरी मदद कर देती हूँ। ला चकला मैं रोटी बेल देती हूँ, तू सेंक ले। अब शांति देवी बहू से बेलन लेके रोटियां बेल देती है और रागिनी सिर्फ खड़े खड़े रोटियां सेंक लेती है। अब उस रात सबको देर से खाना मिलता है। अब घर की स्थिति ऐसी हो गई थी कि देवरानी जेठानी में घरेलू काम को लेकर झगड़े मचे रहते थे और सास शांति अक्सर उन झगड़ों को सुलझाने के चक्कर में खुद ही काम करने लगती हैं। अब धीरे धीरे करके शांति देवी के सर पे इतना काम बढ़ जाता है कि उसको एहसास भी नहीं होता। फिर एक दिन जब शांति देवी छज्जे पर कपड़े सुखा रही थी तभी अचानक उनकी बहन आ जाती है। अरे शांति, अरे ओ शांति, कोई घर पे है या नहीं? अरे मनोरमा आई है, मैं बस अभी आई। अरे पर तू है कहाँ? अरे बस छज्जे पर कपड़े सुखा रही थी। और बता, बैठ यहाँ, ठंडा लाऊं या चाय? अरे तू पहले यहाँ बैठ और बता, तेरी दोनों बहुएं कहाँ हैं जो तू यहाँ कपड़े सुखा रही है? अरे कपड़े तो बहू ने ही मशीन में डाले थे, मैंने तो बस थोड़ी सी मदद कर दी। तू भी ना कभी नहीं समझेगी। अब मनोरमा 2 दिन तक अपनी बहन के घर ही रुकती है। अब शाम को दोनों बहनें जब चाय के टाइम पर चाय पीकर गप्पे मार रही थी तभी शांति कहती है, चल तू बैठ, मैं न जाकर थोड़ा बहू के साथ रोटी बेलवा लेती हूँ, फिर दोनों बहन बैठकर बात करेंगे। अभी कुछ देर पहले तुम कपड़े सुखा रही थी, फिर थोड़ी देर पहले बैठकर सब्जी काट रही थी, फिर सारे बर्तन डोर में लगाए और फिर किचन की सफाई भी की। अब तुम कह रही हो रोटी बेलने जा रही हो, ये सब आखिर हो क्या रहा है? अरे बहन क्या बताऊं, मेरी दोनों बहुएं इन छोटे छोटे कामों को लेकर अक्सर लड़ जाती हैं, तो मैंने सोचा सिर्फ इनकी मदद कर दूं। अरे तो दोनों को बराबर बराबर काम बांट दे तो क्या दिक्कत है, फिर लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। अब शांति की बहन मनोरमा के घर में आने से क्या होगा घर का माहौल, देखिए कहानी का नेक्स्ट एपिसोड।